Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Equity Theory of Motivation. ये मोटिवेटिंग एम्प्लॉय का आखिरी टॉपिक है, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. हम इसके बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, ये भी बेसिकली कंटेम्प्रेरी थ्योरी है, रीसेंट करंट थ्योरी है मोटिवेशन की, तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं. एडम्स इक्विटी थ्योरी, आल्सो नोन एज इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, was developed in 1963 by John Stacey Adams, a workplace behavioral psychologist. एडम इक्विटी थ्योरी जो है बेसिकली इसको इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है, जो डेवलप की गई थी, जो बनाई गई थी 1963 के अंदर बाय जॉन स्टेसी एडम, जो कि एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है. यानी कि वर्क प्लेस पे काम करने वाली जगह पे जो लोगों का बिहेवियर होता है उसकी स्टडी की जाती है वहाँ पे. उसके एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने 1963 में ये थ्योरी डेवलप की थी. इक्विटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय फेयरनेस. इक्विटी जो थ्योरी है, इक्विटी आप कह सकते हैं, इक्विटी का मतलब यहाँ पे वैल्यू भी हो सकता है, इंसाफ भी हो सकता है, बराबरी भी हो सकती है. अब ये जो थ्योरी है ये बेस करती है कि जो इंडिविजुअल है वो मोटिवेटेड होता है फेयरनेस से, मीन अदल व इंसाफ से. जब उसके साथ बराबरी का सलूक किया जाए, अदल व इंसाफ का सलूक किया जाए तो वो मोटिवेटेड हो जाता है. In simple terms, equity theory states that if an individual identify an inequity between themselves and a peer, they will adjust the work they do to make situation fair in their eyes. आसान अल्फाज में इक्विटी थ्योरी ये बताती है कि अगर कोई इंडिविजुअल को ये पता चल जाए या ये आइडेंटिफाई कर ले कि इनइक्विटी है, अनजस्टिस है, इंसाफ नहीं हो रहा उसके दरमियान और उसके साथियों के दरमियान, तो वो एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ भी बिहेवियर शो करेगा ताकि उसकी नज़र में इंसाफ हो जाए. सपोज़ कर लें कि मैं जॉब पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं टाइम पे जाता हूँ और मेरा दोस्त जो है वो हमेशा 10-15 मिनट लेट आता है और उसके लेट आने पे उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, ठीक है, उसकी कोई सैलरी कट नहीं होती और सब कुछ उसको वैसे ही मिल रहा है. तो फिर मैं भी कल से 15-20 मिनट लेट आना शुरू हो जाऊँगा कि अगर उसको लेट आने पे कोई इशू नहीं हो रहा तो फिर मैं क्यों टाइम पे आऊँ. ठीक है, तो मैं अपनी नज़र में इक्विटी ज़ाहिर करने के लिए अपनी एडजस्टमेंट करना शुरू कर दूँगा कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो कि मैं टाइम पे आऊँ, बाकी टाइम पे ना आए. तो ये थ्योरी बेसिकली ये कहना चाहती है. अगर सपोज़ कर लें कि आप और आपका दोस्त एक जैसा काम करता है, ठीक है, लेकिन उसकी सैलरी आपसे ज़्यादा है, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे. तो फिर आप क्या करेंगे, काम कम करना स्टार्ट कर देंगे कि हम दोनों बराबर काम करते हैं, सैलरी मुझे कम मिल रही है, तो इससे अच्छा मैं ज़्यादा काम करूँ ही ना, जब सैलरी मुझे मिलनी ही कम है. तो इस तरह से एडजस्टमेंट की जाती है ताकि फेयरनेस क्रिएट की जाए अपनी आँखों के अंदर. ठीक है, आगे हम स्टडी करते हैं. As an example of equity theory, if an employee learns that a peer doing exactly the same job as them is earning more money, then they may choose to do less work, thus creating fairness in their eyes. सेम एग्जाम्पल जिसकी मैंने मिसाल दी कि एक एग्जाम्पल है इक्विटी थ्योरी की. अगर एक एम्प्लॉई लर्न करता है, वो सीखता है या जानता है, जो उसका पीर है, पीर मीन साथी, जो कोलीग होता है, एग्जैक्टली सेम जॉब कर रहा है, लेकिन जो अर्निंग है उसकी जो सैलरी है वो उससे ज़्यादा है, देन दे मे चूज़ टू डू लेस वर्क. तब वो ये डिसाइड करेगा कि मुझे कम वर्क करना चाहिए ताकि फेयरनेस क्रिएट हो सके कि हम सेम काम करते हैं तो उसको सैलरी मुझसे ज़्यादा मिल रही है, तो मैं फिर कम ही काम करूं जब सैलरी मुझे मिल ही कम रही है. ठीक है, एडम इक्विटी थ्योरी टेल्स अस दैट द हायर एन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ इक्विटी फेयरनेस, देन द मोर मोटिवेटेड दे विल बी. एडम इक्विटी थ्योरी ये बताना चाहती है कि हायर एंड इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ इक्विटी, जितना इंडिविजुअल का नज़रिया फेयरनेस की तरफ हायर होगा उतना ज़्यादा वो मोटिवेटेड होगा. कन्वर्सली इसका उल्टा, एन इंडिविजुअल विल बी डीमोटिवेटेड इफ़ दे परसीव अनफेयरनेस. अगर इंडिविजुअल उसका नज़रिया ये होगा कि यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, अदल नहीं हो रहा, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा और उस तरह से काम नहीं कर पाएगा. तो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कहती है अगर एम्प्लॉई ए और एम्प्लॉई बी सेम काम कर रहे हैं लेकिन एम्प्लॉई ए की सैलरी कम है और बी की ज़्यादा है, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा. अगर दोनों की सैलरी सेम है, जितना वो काम एम्प्लॉई ए काम कर रहा है उसको उतनी ही सैलरी मिलती है, तब वो मोटिवेटेड हो जाएगा कि अदल व इंसाफ हो रही है. अगर एम्प्लॉई ए एम्प्लॉई बी से ज़्यादा काम करता है और उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, देन ही विल गेट मोटिवेटेड. अगर वो ज़्यादा काम करता है एम्प्लॉई बी से और सैलरी बराबर मिल रही है, देन ही विल गेट डीमोटिवेटेड. तो वो कहेगा मैं भी कम काम करूँगा. तो ये बेसिकली इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है. आज का छोटा सा लेक्चर था, यहीं पे एंड करेंगे. उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा.
اگر سمجھ نہیں آیا کمنٹ میں کویشچن پوچھیے گا, جو بھی ایشو ہوگا میں ریزولو کروں گا. سلائڈس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی ایشو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.